अगेन इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द इमेज ऑप्टिमाइजेशन पार्ट। अभी लास्ट वीडियो में मैंने जब कंटेंट में कवर कर रहा था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इमेजेस आपकी ब्लॉग्स में, आपकी वेबसाइट में इंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए एक वाइटल रोल जो है वो प्ले करता है। अब हम देखते हैं कि इमेजेस जो आप लगा देते हैं, मोस्टली वेबसाइट्स को जब मैं ऑडिट करता हूँ उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। इमेज की अल्ट टेक्स्ट वगैरह सही से नहीं होती है, फाइल नेमिंग, इमेज की साइजेज, इमेज कहाँ पे लगानी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए वाइल अपलोडिंग ए इमेज ऑन योर वेबसाइट। इन्हीं सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो हियर यू कैन सी इमेज ऑप्टिमाइजेशन। सो देखो क्या होता है, मोस्टली जो सर्च इंजन्स हैं वो टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन होते हैं। तो हियर यू कैन सी मोस्ट ऑफ द मेजर सर्च इंजन आर टेक्स्ट बेस्ड, दैट इज दे कैन नॉट रीड इमेज एंड वीडियोस। जो इमेजेज होते हैं आपके वो नॉन इंडेक्सिबल एट्रीब्यूट होता है फॉर गूगल, ठीक है। और देयर आर सर्टेन कपल ऑफ मोर सर्च इंजन्स फॉर देम इमेजेज आर नॉन इंडेक्सिबल एट्रीब्यूट। मतलब वो उनको ये पता तो लगता है कि यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, क्योंकि IMG-SRC का कोड होता है, IMG-SRC कोड, और यहाँ पे IMG-SRC से उस सर्च इंजन को ये सिग्नल तो चला जाता है कि देयर इज ए इमेज, बट सर्च इंजन चूंकि सिर्फ कोड को पढ़ता है, आपको जैसी इमेज दिखती है वैसे सर्च इंजन को तो नहीं दिखेगी। सपोज आपने रेड फोर्ट की इमेज लगा रखी है, तो सर्च इंजन को रेड फोर्ट की इमेज तो आपकी दिखेगी नहीं, तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये इमेज जो लगी हुई है वो रेड फोर्ट की है? तो आपको बताना पड़ेगा सर्च इंजन को। तो हम बताते कैसे हैं? तो जब आप इमेज अपलोड करते हो उस समय आपको अल्ट टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट उसको बोलते हैं, वो आपको डालना होता है, जिसके थ्रू आप बताते हो सर्च इंजन को कि दिस इज इमेज ऑफ रेड फोर्ट, या जो भी आपकी इमेज है उसके पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना होता है इन द फॉर्म ऑफ अल्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई हो कि इमेजेस जो होता है वो नॉन इंडेक्सिबल एट्रीब्यूट होता है मोस्ट ऑफ द सर्च इंजन के लिए, कुछ सर्च इंजन के लिए नहीं होता है। गूगल की बात करते हैं तो गूगल के लिए होता है, नॉन इंडेक्सिबल एट्रीब्यूट होता है। गूगल आपकी इमेज को देख के समझ नहीं सकता है अनलेस अनटिल कि आप गूगल को जाके बताओ कि दिस इज इमेज ऑफ XYZ थिंग। ऑलराइट, सो इन इमेज ऑप्टिमाइजेशन हियर यू कैन सी देयर आर 3 मेजर थिंग। 3 इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला है फाइल नेम, दूसरा है आपका अल्ट टेक्स्ट, और तीसरा है आपका इमेज साइज, ठीक है। तो फाइल नेम मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम अपने क्या करते हैं, लोग गूगल पे गए, इमेज को डाउनलोड किया, जो भी नेम से इमेज आ रहा है उसी नेम से सेव कर लिया, फिर जब वो अपलोड करते हैं अपने वेबसाइट पे, वर्डप्रेस पे या किसी भी वेबसाइट पे वो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो जब अपलोड करते हैं तो फाइल नेम जो होता है वो डिफॉल्ट उनका वही रह जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप इमेज को अपलोड करें तो उसका फाइल नेम जो होना चाहिए आपका, उसमें आपका कीवर्ड हो, मतलब या कीवर्ड हो, ऑफकोर्स कीवर्ड होना चाहिए उसमें आपका इमेज आपकी जिस कैटेगरी, अब जाहिर सी बात है कीवर्ड उसमें होने का क्या फंडा। अब आप कहोगे कीवर्ड क्यों डाले, इमेज जिस टॉपिक या इमेज जिस चीज का वो डाले, तो जाहिर सी बात है अगर आपने यहाँ पे एक ब्लॉग लिखा हुआ है SEO से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप इमेज जो है वो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का तो डालोगे नहीं आप, ठीक है, या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नहीं डालोगे, ना ही आप इंडिया गेट की इमेज डालोगे। तो इमेज जो डालोगे SEO से रिलेटेड ही डालोगे, तो फाइल नेम में आप SEO ही लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको समझा रहा हूँ कि SEO ही लिखोगे आप इसको, और SEO चूंकि आपका कीवर्ड है तो कीवर्ड ही आप यहाँ पे डालोगे, एज सिंपल एज दैट। तो फाइल नेम में व्हेन नेमिंग एन इमेज फाइल यू शुड कीप इन माइंड दैट ईच वर्ड इज सेपरेटेड विद डैश, ठीक है, डैश से सेपरेट होना चाहिए आपका जो आपका यू कैन से स्पेस है वहां पे, एंड मेक श्योर कि वो जो आपका फाइल नेम है उसमें आपका कीवर्ड हो। कीवर्ड अगर नहीं भी है सपोज, तो आपका जो इमेज जिस यू कैन से कैटेगरी की है, इमेज जिस टॉपिक से रिलेटेड है, वो आप वहाँ पे फाइल नेम वही होनी चाहिए। रेड फोर्ट का इमेज है वहाँ पे आप इंडिया गेट जो है वो मत लिखना। देन अल्ट टेक्स्ट, अब अल्ट टेक्स्ट के थ्रू ही सिग्नल जाता है सर्च इंजन को कि आपकी इमेज जो है किस टॉपिक, किस कैटेगरी, किस चीज की इमेज है। द अल्ट टेक्स्ट शुड match the image file name but without dashes, for example PPC services in Delhi। ये आपका फाइल नेम से मैच होना चाहिए, इसीलिए अब अल्ट टेक्स्ट में आप कीवर्ड डालते ही हो, ठीक है। मोस्टली आप जहां भी आपने पढ़ा होगा वहां पे लिखा होता है कि आप कोशिश करें कि आपका अल्ट टेक्स्ट हो उसमें आपका कीवर्ड हो, ठीक है। अब अल्ट टेक्स्ट में कीवर्ड तो इससे मैच होता हुआ फाइल नेम भी होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो फाइल नेम में भी आप कीवर्ड डालते हो, और कीवर्ड डालना इसमें आपको मतलब ऑब्लिगेशन नहीं, दिस इज नॉट लाइक यू आउट टू पुट कीवर्ड इन दैट, इट मींस दैट कि आप जिस कैटेगरी का ब्लॉग लिख रहे हो उसी कैटेगरी की इमेज डाल रहे हो, तो जाहिर सी बात है
आप उसमें वही चीज़ लिखोगे, अपना कीवर्ड ही लिखोगे। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ है टॉप 10 प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन दिल्ली, ठीक है, तो टॉप 10 प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन दिल्ली ये आपका मेन कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड। अब इसके अंदर आपने टॉप 10 प्लेसेस जैसे रेड फोर्ट, इंडिया गेट, तो रेड फोर्ट के जगह पे आप रेड फोर्ट की इमेज डालोगे, इंडिया गेट के जगह पे इंडिया गेट का। तो इसमें आप कहोगे कि यहाँ पे मैं यही चीज डाल देता हूँ, टॉप 10 प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं, आप डाल सकते हो, बट बेटर होगा कि आप रेड फोर्ट का अगर इमेज है तो रेड फोर्ट ही वहां पे डालो, ठीक है। देन इमेज साइज काफी यू कैन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर आर सेवरल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आप अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। देखो लार्ज इमेज साइज की अगर आप इमेजेज अपलोड करते हो तो आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड होती है वो कम हो जाती है, लोडिंग स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, काफ़ी टाइम लगता है आपकी वेबसाइट को लोड होने में। सिंपल सा एग्जांपल है कि आप बिना किसी यू कैन से वेट के अगर आप दौड़ रहे हो इन ए मैराथन और इन एनी यू कैन से रेस, तो आप ज़्यादा तेज दौड़ोगे। अगर आप के बैग में अगर सपोज 50 kg का कोई वेट डाल दिया जाए तो आपकी स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। सेम थिंग अप्लाइज विद वेबसाइट और एनीथिंग, ठीक है, कि अगर आपकी वेबसाइट जितनी हल्की होगी उतनी जल्दी ओपन होगी, जितना आप अपनी वेबसाइट पे वेट डालोगे उतना ही टाइम लगेगा उसको लोड होने में। तो दैट्स द केस, उस केस में आप इमेज की जो साइज है आपकी पिक्सल वो कंप्रेस होनी चाहिए, ज़्यादा हेवी इमेज नहीं होनी चाहिए। और कंप्रेस करते समय आप ध्यान रखना कि पिक्सल जो है उसका वो फटे नहीं और क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, बस उसको कंप्रेस कर देना। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल, ये 3 चीज़ें। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दे के बताता हूँ कि अल्ट टेक्स्ट जब हम लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं। सो हियर यू कैन सी दिस इज द इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर 2 cats एंड देयर आर 2 yarns, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो बैड अल्ट टेक्स्ट कैट्स, सिंपली अगर आप कैट्स लिख देते हो तो ये बैड अल्ट टेक्स्ट में आपका आएगा। देन गुड अल्ट टेक्स्ट में क्या आएगा, स्लीपिंग कैट्स विथ यार्न, स्लीपिंग कैट्स विथ यार्न। जितना ज्यादा आप डिस्क्राइब कर रहे हो उतना ज्यादा ये अच्छा होगा। देन बेटर अल्ट टेक्स्ट क्या होगा, जिंजर किटेंस स्लीपिंग विथ यार्न्स, ठीक है। देन बेस्ट अल्ट टेक्स्ट क्या होगा, 2 जिंजर किटेंस स्लीपिंग विथ पिंक एंड पर्पल बॉल्स ऑफ यार्न। यहाँ पे ये जो बेस्ट वाला, इसमें आप देखो बिल्कुल मतलब इमेज अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई जाए, बस ये पढ़ा दिया जाए तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल कैट्स लिखा हुआ है तो कैट से तो कुछ भी हो सकता है, ब्लैक कैट्स, व्हाइट कैट, एनी पर्सियन कैट, एनी कैट्स यू कैन पिक्चराइज इन योर माइंड। स्लीपिंग कैट विथ यार्न, स्लीपिंग कैट में भी आपको वही दिमाग में आएगा। देन जिंजर किटेन स्लीपिंग विथ यार्न। देन यहाँ पे 2 जिंजर किटेंस स्लीपिंग विथ पिंक एंड पर्पल बॉल्स ऑफ यार्न, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको आप पढ़ोगे तो आप पूरा पिक्चराइज कर सकते हो कि कैसी पिक्चर होगी, ओके। सो दिस इज हाउ यू शुड राइट योर अल्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई हो किस तरीके से आपको अपना अल्ट टेक्स्ट लिखना होता है। जितना प्रॉपर तरीके से हो सके उतना प्रॉपर तरीके से आप सर्च इंजन को समझा। अब जैसे देखो जब आप ACRP पे कोई भी क्वेरी डालते हो, जैसे यहाँ पे जाने के बाद आपने लिखा इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट आपने लिखा, तो यहाँ पे आप देखते होगे इमेजेज आ जाती होगी इंडिया गेट की। तो अब आप कहोगे कि अभी तो आपने बताया कि गूगल जो होता है, इमेजेज जो होता है नॉन इंडेक्सेबल एट्रीब्यूट होते हैं, तो गूगल फिर इमेज देख के कैसे दिखा रहा है आपको। यहाँ पे इमेजेज इस वजह से दिखती है क्योंकि इस इमेजेज में जो अल्ट टेक्स्ट होगा वो इंडिया गेट का डला हुआ होगा, इंडिया गेट डला होगा, ताकि गूगल को ये आइडिया लग जाता है अच्छा इसका अल्ट टेक्स्ट इंडिया गेट है, मतलब ये इंडिया गेट की इमेज है, गॉट इट। तो ये फंडा होता है बेसिकली। अब इसमें और कुछ चीजें हैं, जैसे क्रिएट एन इमेज साइट मैप। तो साइट मैप की अभी जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा साइट मैप कैसे क्रिएट करते हैं और प्रैक्टिकली सारी चीजें देखेंगे। तो साइट मैप बेसिकली एक मैप होती है आपकी वेबसाइट की, जितने भी इमेजेज होते हैं, वीडियोज होते हैं, ऑल दी मल्टीमीडियाज, ऑल दी पेजेज, ऑल दी पोस्ट, सबका URL जो आप क्रिएट करके वो सबमिट करते हो किसको, सर्च इंजन को। तो आप इमेजेज के भी साइट मैप क्रिएट करके सबमिट करो ताकि आपकी इमेजेज भी क्रॉल हो जाए, इंडेक्स हो जाए। देन यूज ए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN की एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसमें काफी ज्यादा लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर। CDN क्या होता है, देखो CDN एक यू कैन से मैं जैसे सर्वर का एक नेटवर्क है,
इट्स अ नेटवर्क ऑफ सर्वर। इससे क्या होता है कि जब आप CDN यूज करते हो तो सबसे नियरेस्ट सर्वर, अभी मैं इसको सबसे सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। CDN बेसिकली हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को जल्दी लोड होने के लिए। वो बेसिकली एक कैश फाइल आपकी वेबसाइट का अपने पास रखता है। अगर आपकी वेबसाइट टाइम लगा रही है लोड होने के लिए तो CDN से जो है कैश उसका जो PC में कोई उसको ओपन करना चाह रहा है वहाँ पे उसको दिखा दिया जाता है। तो लोडिंग टाइम बेसिकली जो आपकी वेबसाइट की होती है वो इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जल्दी आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाता है CDN के थ्रू। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, ये एक यू कैन से नेटवर्क ऑफ सर्वर्स होते हैं जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट जो है वो जल्दी लोड होता है। क्या कहता है वो नियरेस्ट सर्वर पे स्टोर करके रखता है डेटा और वहाँ से फिर वो जो यूजर है उसके पर्सनल कंप्यूटर में फिर वो डेटा को डिस्प्ले करता है। लेवरेज ब्राउजर कैशिंग, ब्राउजर कैशिंग सेम यू कैन से कैशिंग क्या होती है कि जब आप किसी अब PC में एक वेबसाइट ओपन कर लेते हो तो वहाँ पे उसकी जो कैशे होती है वो सेव हो जाती है। जब अगेन आप उसको ओपन करते हो तो उसको लोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि उसका जो कैशे है वो पहले से सेव है। कैसे क्या होता है बेसिकली एक तरीके से स्क्रीनशॉट्स ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। तो ब्राउजर कैशे का भी एक मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप इसको समझ जाओगे कि ब्राउजर कैशिंग क्या होता है। सिंपल इसको ऐसे अभी आप समझ लो, इसको आप इनेबल कर सकते हो। कोई भी टूल आप यूज कर रहे हो, देयर आर मल्टीपल प्लगइन्स अवेलेबल फॉर ब्राउजर कैशिंग, या कोई भी आप स्पीड इंक्रीज करने के लिए कैशिंग के लिए प्लगइन यूज कर रहे हो तो उसमें आप कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट है जो कि आपका कस्टम वेबसाइट है तो उसमें यू कैन आस्क द डेवलपर टू डू फेवर फॉर यू। तो इनेबल ब्राउजर कैशिंग में आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, जल्दी से आपकी वेबसाइट जो है वो लोड हो जाएगी। देन ऑप्टिमाइज फॉर ओपन ग्राफ एंड ट्विटर कार्ड्स, जैसे कोई भी इमेज है उसको जब आप कोई भी ब्लॉग है तो उसको जब आप शेयर करोगे तो उससे एसोसिएटेड कौन सा इमेज सोशल मीडिया पे दिखेगा वो आप सेटअप कर सकते हो ओपन ग्राफ एंड ट्विटर कार्ड्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आपको ध्यान में रखने की, ठीक है। और सो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन देखो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, फाइल नेम और आपका अल्ट टेक्स्ट एंड द थर्ड वन इज योर साइज ऑफ द इमेजेस। ये चीज आप ध्यान से लिखना। उसके बाद ये जो चीजें हैं साइट मैप जब आप जनरेट करते हो अपनी वेबसाइट के लिए तो आपका इमेज का भी एट ए सेम टाइम जनरेट हो जाता है, तो इसके लिए आपको अलग से जनरेट करने के लिए नहीं है। CDN की बात रही और ब्राउजर कैशिंग की तो इसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें प्रैक्टिकली मैं दिखा भी दूंगा पॉसिबल हुआ तो। एंड देन ऑप्टिमाइज फॉर ओपन ग्राफ एंड ट्विटर कार्ड्स, तो कोई भी आप SEO की प्लगइन यूज करो, योस्ट SEO इन एनी प्लगइन, उसमें आपको ये ऑप्शन होता है, यू कैन चेक इट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।